Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, your vacations are over now. Myself Manjeet Singh. I teach you G Science of class 8th now. Today we start the chapter 10th, refraction and dispersion of light. As you know, you are start the chapter previous lectures. Your chapter already started, but today we freshly start the chapter 10th. Okay, in the chapter 10th, refraction and dispersion of light, we learned about some of the basic properties of light. We learned that light normally keeps on propagating along a straight path in a given transparent medium. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीन्स मीडियम हमें दो टाइप के बताए गए हैं कि ओपेक्यू मीडियम एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब आप सभी को पता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जिसमें से लाइट पास कर सके, और ओपेक्यू मीडियम क्या होता है, जिसमें जो लाइट को क्या करता है, अपोज करता है, लाइट पास नहीं करने देता, लाइट डजंट पास फ्रॉम द ओपेक्यू मीडियम। ओके, it however gets reflected when it falls on the shining or polished surface। अब हमने ये 7th क्लास में पढ़ा था कि जो लाइट है, अगर किसी शाइनिंग और पॉलिश्ड, मतलब मीन्स आपके घर में मेज़ है, आपके खिड़कियों में लगे हुए शीशे हैं, वहाँ पे अगर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस टर्न बैक हो जाती है और ज़्यादा मात्रा में टर्न होती है, जबकि एक रफ सरफेस पे अगर पड़ती है तो कम होती है। द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ गवर्नड बाय टू वेल नोन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा प्रोसीजर बना, फिनोमिना बना, तो इसको हम अच्छी तरह से दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा हम जानते हैं। इट ऑफन हैपन्स दैट ए लाइट रे प्रोपोगेटिंग in one transparent medium gets to enter and then propagate in another transparent medium. For example, a light ray initially propagating air may fall on the glass block or on the surface of water in a container। अब क्या है, कोई लाइट अगर एयर में चल रही है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर वो एंटर करती है, मींस क्या है कि एयर में जो लाइट चलती हुई एयर में हम जा रहे हैं, वो खुले हमारे एनवायरनमेंट में है और वो पानी पे पड़ती है, पानी एक नेक्स्ट अदर टाइप का ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, और या किसी ग्लास ब्लॉक पर पड़ती है, शीशे पे पड़ती है, तो वो अलग मीडियम में एंटर करती है। We will now study in some detail the characteristics of the phenomena of passage of light from one medium to the another। इसको हम बिल्कुल आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट एंटर करती है तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। आइए लेट्स स्टडी रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ें। When a ray of light propagating in one transparent medium enter another transparent medium is observed to usually change its direction of propagation or to bend its path। क्या होता है, अगर लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, मींस पहले वो एयर में जा रही है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, फिर वो क्या है पानी के अंदर आगे लाइट जो पड़ रही है, वो लाइट पानी में पड़ रही है, तो वो अपने जो सीधी लाइन पे जानी चाहिए उसको वो बैंड कर देती है, हमें वो बैंड होती हुई दिखाई भी देती है। दिस ऑब्जर्वेशन इज़ ड्यू टू द फिनोमिना नॉन, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस लाइट को अपने पाथ से बैंड हो जाने को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। सच ऑब्जर्वेशन आर बेसिकली ड्यू टू द
ड्यू टू ए चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज टू गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए जो लाइट एयर में जा रही है उसकी स्पीड अलग है, पानी में एंटर करेगी स्पीड अलग हो जाएगी, और अगर शीशे पे पड़ेगी तो अलग हो जाएगी। मीडियम के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड चेंज होने के कारण ये रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट होता है। देखिए दो वर्ड्स हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपने पाथ से, अपने वे से बैंड हो जाना, चेंज हो जाना, जबकि रिफ्लेक्शन होता है बिल्कुल टर्न बैक हो जाना, वापस उसी पाथ में वापस आना। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर। रिफ्रैक्शन हम इस समय स्टडी कर रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। वी यूजली regard refraction as the phenomena in which a ray of light propagating obliquely in one transparent medium changes its direction of propagation or bends to its path when it goes into the another medium। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हमने क्या पढ़ा? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हुए बैंड हो जाने को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, सीधी सी बात है। इट इज़ possibly to observe refraction through a setup of the type described below। अब आपको क्या दे रखा है? 3 एक्टिविटीज़ यू हैव नाउ। आपके पास 3 एक्टिविटी हैं। आप एक कॉइन डालेंगे, आप रीड करेंगे इस पूरी एक्टिविटी को, ठीक है। पूरी एक्टिविटी है कॉइन वाली और दूसरी पेंसिल वाली। ये तो बिल्कुल सिंपल सी है, आप अपने घर में दोनों की दोनों एक्टिविटी करके दे सकते हैं। आपने इन दोनों एक्टिविटीज़ को करके देखना है। आज का आपका काम यही है, दोनों एक्टिविटी को आप रीड करेंगे और आप इनको बाकायदा अपने घर पे करके देखेंगे, और जो चेंजेज आते हैं जो इस एक्टिविटी के अंदर लिखा है उस चेंजेस को आप शेयर करेंगे कि वो हुआ कि नहीं हुआ। पहली कॉइन वाली है और दूसरी पेंसिल वाली है। आज हम इतना ही रीड करेंगे, ओके। और आपका जो होमवर्क रहेगा वो दोनों एक्टिविटीज़ को अच्छे से पढ़कर रीड करके फिज़िकली आपने अपने घर पे दीज एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। ओके, थैंक यू सो मच।